नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आता हूं। आज हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो जिला परिषद सदस्य हैं और उनका नाम है गुणेश्वर ठाकुर। उम्र 80 साल। संयोग और सार्थकता दोनों का मिलन होता है इस कैंडिडेट के साथ। इंटर पास करके अपना योगदान सरकारी सेवा में दिए और 89 में सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में जुड़े। 2 बार जिला परिषद में खड़े होकर समाज को इन्होंने नई दिशा दी, लेकिन इन्हें उस समय हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार एक एक जनता के बहुमूल्य वोट से इन्होंने अपने विजय का पताका फहराया। आज उन उम्मीदवार से आपको हम मुलाकात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। जीते हैं, जीत की आपको हार्दिक बधाई। 80 साल की उम्र में जिला परिषद सदस्य बने हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर्वप्रथम इस इंटरनल एरिया में जो कि भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं और बिहार के जितने भी जिला हैं तथा दरभंगा जिला के अधीनस्थ जितने भी प्रखंड हैं, उस प्रखंड में कुशेश्वर स्थान का आज़ादी के बाद से अभी तक, और हमको जब से मैंने अपने होश संभाला, अकील मुझे आई, उस समय से स्वतंत्र भारत में जो कुशेश्वर स्थान का इतना बद से बदतर हालात है और जो बाढ़ से बैडली इफेक्टेड है, जितने भी जनप्रतिनिधि से लेकर के और जितने भी अधिकारण कभी न कभी चुनाव के दौरान में विजिट करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बद से बदतर हालत और बाढ़ से ग्रसित एरिया के बारे में चिंतन और सोचा नहीं। मैं जिला परिषद का नुमाइंदे आवाम शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और आपके सामने प्रत्यक्ष आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं यही अखंड भारत से आग्रह करता हूं कि इस बुढ़ापे के आवाज आप जो पेपर में दीजिएगा और मीडिया होकर के जो उठाइएगा, हमें ख्याल है कि आप ईमानदारी के साथ जरूर उठाएंगे और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 80 साल की उम्र में इतना एनर्जी आपको है, इतना ऊर्जावान है। ऐसा या इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें आप साइकिल से ही इस क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाए हैं आप? बहुत मेहरबानी अखंड भारत का ये सवाल पूछने के। हमें आशा है कि आप जैसा नौजवान भी शिक्षा का ग्रहण करेंगे और हमसे ताल्लुकात होकर के ऐसे जो आपका स्वस्थ शरीर और इस हालात में इस बुढ़ापे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैरेक्टर इज द सोल ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई आई एम नॉट ड्रिंकर, आई एम नॉट ए स्मोकर एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप्स ऑफ बैड हैबिट। ड्यू टू इस कारण मैं अपने आप को बुढ़ापे में भी जवानी का महसूस कर रहा हूँ। इस बार आप जीते हैं, कितना वोट से जीते हैं ठाकुर जी? मैं लगभग 1000 वोट से मैं लगभग जीता हूँ। ये एरिया जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, रोड की दिक्कत है। इस क्षेत्र में लगभग 3 महीने बाढ़ की समस्या रहती है। आए दिन आपका कहना ये है कि यहाँ विधायक जो है या जो भी नेता है वो कोई काम नहीं करता है। इस बार आप मिनी विधायक बने हैं, आप क्या करेंगे? बहुत मेहरबानी, आप तो बहुत अच्छा सवाल किए मीडिया साहब। मैं जब घर घर जाकर के बेटी पुतहुओं से अपनी आवाज से, अपनी व्यवहार से, अपनी स्वकुशलता से
इस बुढ़ापे में जो मैं एक मत का भीख मांगा, उन्होंने इस चीज को महसूस किया जो बुढ़ापे होकर के घर घर में ये माता बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों को बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ, हमको आदर सत्कार के साथ अपने घर में बैठाते थे और हमें चाय पान और अपना खाना खा करके वो खुद प्रचार करते थे। इस कारण मैं जीता। जहां तक सवाल है रोड पैरा का, तो क्या बताऊं हुजूर, आप जो आए हैं और जो दरभंगा जिला का जो मैं बता चुका हूं, इधर दक्षिण में समस्तीपुर जिला है और उत्तर में सत्य क्या दुर्भाग्य की बात है, जो सती घाट से लेकर और सखबा के बीच में, समस्तीपुर के बीच में, इसका लगभग 12-14 किलोमीटर दूरी होगा और इसमें क्यों नहीं बना? इस पंचायत, इसके अंदर 7 पंचायत आता है, एक्सप्रेसली चिगरी सिमहा 1, पकाही झजरा 2, बरना 3, गोठानी 4, हरौली 5, बरगांव 6 और दिनमो 7। इस 7 पंचायत का 18 प्रखंड में इतना बद से बदतर हालत है जो कि अभी तक चयनित MP MLA या चाहे कोई निम्न कोटि से लेकर उच्च कोटि तक हो, इस पर हालात पर क्यों नहीं देखा गया? इस मजबूरी को क्यों नहीं परखा गया? हमारी माँ बहनें जब रोड पर चलती है तो कपड़े भिगा करके 4 महीना चलती है और कीचड़ दलदल में यदि थोड़ा पानी होता है तो दलदल में बेचारी गिरती फिरती चलती है। नौजवान लोग हमेशा ढेका खोल करके चलते हैं, बुजुर्ग लोग तरसते हैं जाने के लिए और नाव चलती है। तो क्या बताइए, जो अभी अभी सरकार जो कि सती घाट से लेकर के और राजघाट तक लगभग 8 किलोमीटर है, उसका 5 फीट मिट्टीकरण और मटेरियल और चौड़ी रोड, उसी जगह जो 81 नंबर रोड है और उसका लंबाई लगभग से लेकर के और क्या बोलता है लरझा तक लगभग 7 किलोमीटर है। वो रोड का समैला चौक से लेकर शाहपुर स्कूल तक लगभग 3 किलोमीटर 400 मीटर है और उसका प्राकलन राशि 4 करोड़ 32 लाख है और उस पर मिट्टी 1 फीट नहीं है। तो उस पैरेलल में यदि आप जो सती घाट से राजघाट तक 5 फीट और फिर जो हम पानी में डूबे करेंगे, हमारी माँ बहन कपड़ा भिगा कर जेबे करेगी, हम नौजवान ढेका खोल कर जेबे करेंगे, हमारे बुजुर्ग तसरबे करेंगे, तो रोड बनाने से क्या फायदा? जो कि 81 नंबर यदि PWD में रहता तो आज जिस प्रकार सती घाट से लेकर के राजघाट बनाया जा रहा है उसी मसला में बनना चाहिए। जबकि ओरिजिनल रोड ये है, सही रोड ये है और उसी जगह समस्तीपुर के जिला में इसी रोड का कनेक्टिंग डबल रोड है और उसका ऊंचाई 7 फीट 5 फीट और डबल रोड है। तो क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो क्या करते हैं, यहाँ के अफसर जो अवलोकन करते हैं वो क्या करते हैं? तो आप मीडिया से बड़ी मेहरबानी होगी। और देखिए साहब, सिस्टम ये है यहाँ का कि स्थानीय प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, अफसरशाही चरम है, वो आप भी जानते हैं। हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आप जिला परिषद जीते, आप क्या करेंगे? जी हुजूर, जब मैं वोट मांगने जाती थी तो उन्होंने वोट बहुत आदर सत्कार से दिया और आप भी बोलते हैं कि मिनी विधायक है। तो मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप पूछिए सरकार से, आप पूछिए MP MLA से, पूछिए उस विधि विधान बनाने वाले से। एक MLA अनपढ़ गंवार, उसका 4 लाख उसका पेमेंट होता पर मंथ और उसको हारने के बाद 1,65,000 पेंशन मिलता है और जितना अधिकार है वो अधिकार मिलता है। और एक जिला परिषद का 100 रुपया में 10%। हाउ टू मैनेज, हाउ टू डेवलप द बैकवर्ड फ्लड इफेक्टेड एंड दर ठोकर खाया हुआ एरिया को तो मिनी विधायक तो बोल दिए। सरकार किसको बेवकूफ बना रहा है? ये सवाल हमारे दर्शक और सरकार तक पहुंचेंगे। ये जो आपका सवाल है और बहुत ही अच्छा चीज़ बोले हैं। शराबबंदी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण कानून बना है। आप इस एरिया में जो बार बार सवाल विकास की उठा रहे हैं, ये आपकी सवाल जायज़ है, ये सरकार तक जाएगी, ये हमारे दर्शक तक जाएंगे। शराबबंदी को लेकर जो बातें आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं कि इंटीरियर में बहुत ऐसा है चोरी छुपे मिलता है। नीतीश कुमार का कहना है कि ना शराब पीऊँगा ना पीने दूंगा। आपके क्षेत्र में यदि मिलता है तो आप क्या करेंगे? बहुत मेहरबानी।
इस शराब के बारे में पूछो। डॉक्टर साहब, शराब के बारे में बोले आप। पहला, जो क्या आप डबल इंजन का सरकार रहते हुए शराबबंदी किया, बहुत अच्छी बात है। और जो पहले पंचायती राज के तहत हर एक पंचायत के जगह पर क्या बोलता दुकान खुला हुआ था, तो आपका जो बाहर से शराब आता है तो फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कराते हैं? जो अभी घर घर जाकर के बच्चे लोग, माँ लोग घर घर शराब बनता है और पीता है, और उनका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिहेव ऑफ टॉकिंग, एज ए करप्शन ऑफ टॉकिंग, और सारा ऑकरेंस उसके गाँव में होता है। तो मैं नीतीश कुमार बाबू से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, आपके अखंड भारत के मीडिया के लिए, जो आप शराबबंदी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले पूरा भारत में आप फैक्ट्री बंद कीजिए। जो दूसरे राज्य से आता है शराब और डेली पकड़ा जाता है, आपने क्या किया जब डबल इंजन का सरकार है? सामने एमएलसी चुनाव है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एमएलसी चुनाव में सपोर्ट उसी को करेंगे। पहले हम उसका हेरिडिटियल पॉइंट समझेंगे, कौन अच्छा है बुरा है, जीते या ना जीते, उसको मैं मदद करूंगा। ये थे यहाँ के जिला परिषद सदस्य गुणेश्वर ठाकुर जी। काफी एग्रेसिव हैं, सरकार के प्रति नाराजगी दिखाए हैं, और बार बार शराब जैसे मुद्दे हो या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हो, उन पर बार बार सरकार को इन्होंने घेरा है। 80 साल की उम्र में इतना ऊर्जावान मैंने कभी नहीं देखा था। इतने एग्रेसिव अपने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बार बार ये सवाल काफी आक्रोशित मूड में इन्होंने बताए हैं। हम इनका इंटरव्यू के लिए, इनका काम के लिए आप लोगों तक समय दर समय मैं आता रहूंगा। आगे फिर हम नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक और डीडीसी के पहला मीटिंग में हम लोग गए थे। जिला परिषद की मीटिंग 9 तारीख को हुआ और 47 जिला परिषद आए हुए थे, और सब ने अपनी अपनी बारे एरिया के बारे में आवाज उठाई। मैं जो आपके सामने में वक्तव्य दे चुका हूं कठिनाइयों का, डीडीसी साहब भी शाबाशी दिए और बोले ये बात सही है जो अभी तक अनदेखी किया गया। और डाक बंगला जो है, जो सोहरबा घाट में डाक बंगला है, उस डाक बंगला का अधीनस्थ करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी है, और वो डाक बंगला का दर हालत और जर्जर में फंसा हुआ है। हमारे कथनानुसार डीडीसी साहब ने शनिवार कल कितना तारीख था? कल था 12 तारीख को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक इंजीनियर आए और सिर्फ गुप्त घू करके चले गए। जो वहां बैठने का जगह नहीं है, वहां कोई कुर्सी नहीं है, वहां कोई बेंच नहीं है, वहां जर्जर हालत में मकान गिरा हुआ है, और जबकि सैकड़ों एकड़ जमीन नहीं, सैकड़ों एकड़ जमीन अधीनस्थ, सैकड़ों एकड़ जमीन है और सारा उपज होता है। और आज 8 साल से टूटी फूटी झोपड़ी में दुकान करते हैं और उसका पैसा वसूला नहीं जा रहा है। और यदि आगे का मकान बनता है तो उसी को पहले मिलना चाहिए जो वहां काम करता है। तो उस हालत में मैं मीडिया के तहत, अखंड भारत मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा अधिकारी लोग की तरफ से, अधिकारी लोगों की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, इस पर ध्यान दे और डाक बंगला को अच्छा हालत में बदले, ताकि आप एमएमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं और अधिकारी भी आते हैं, एक बैठने का जगह नहीं है, भीख मांग कर उनको बैठाया जाता है। क्या ये दुर्दशा डीडीसी साहब को नहीं मालूम है? जब उनसे पूछा मैं फोन पर इंजीनियर साहब से, तो बोलता है कि मैं लाखों बार देख चुका हूं, हमेशा जानता हूं। मैं उनसे बोला सारा बात मिनिस्टर तक जानता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अफसर सब जानता है, आप लिखित क्यों नहीं देते हैं इंजीनियर साहब? तो बोला देखा जाएगा। Such a type of matter going to botheration held in front of officer and in front of elected जनप्रतिनिधि, why they are not taking action about it? Why they are not thinking upon this point? और जो जर्जर हालत है जनता का, जो रोड का, पैरा का और स्कूल का, स्वास्थ्य के बारे में, जब ये स्वास्थ्य केंद्र है, आप आए होंगे तो झगड़ा में देखे होंगे 2500 साल वर्ष बना हुआ, एक डॉक्टर भी नहीं, दवाई भी नहीं, उसी प्रकार लर्निंग समय लाभ है, दवाई भी नहीं, उसी प्रकार